वेलकम टू आवर चैनल लर्न इजी होम्योपैथी मेडिसिन। ये अब हम शुरू करते हैं आज की न्यू मेडिसिन के बारे में। थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में जानने की कोशिश करते हैं और इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं इजी वे में। ठीक है, आज के मेडिसिन का नाम है एबिस निग्रिया और उसका कॉमन नेम क्या है, ब्लैक स्प्रूस। ठीक है, उसके बाद फैमिली की बात करें तो कॉर्निफेरी फैमिली होती है और ये कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। और ये मेडिसिन किस चीज़ से बनती है, गम प्लांट से ये मेडिसिन प्रिपेयर्ड होती है और इसका प्रूवर जो है डॉक्टर लेमैन प्रूवर है। ठीक है, अब हम इस मेडिसिन के मेन सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें डिस्पेप्टिक ट्रबल्स ऑफ द एज विद फंक्शनल हार्ट सिम्टम ऑल्सो आफ्टर टी और टम्बैको। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई ओल्ड एज का पर्सन है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, जिनका डाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। ठीक है, भूख नहीं लगती उनको। ठीक है, उन टाइप के सिम्टम्स के पेशेंट जब आएंगे उनके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, एबिस निग्रिया जो है वो उन पेशेंट के लिए बेस्ट मेडिसिन है। और इसमें साथ साथ इसमें ये भी बोला गया है कि हार्ट सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। अगर ओल्ड एज है और हार्ट सिम्टम है, उसके साथ उसको इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम, मतलब डाइजेशन अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं हो रहा। ठीक है, उसको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है तो ये वाली मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जा सकती है। आप उसको ये वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि जब वो तंबाकू और टी खाने या पीने के बाद हो, तब अगर उसको ये डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, तो इसका मतलब है ये वाली मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करनी है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिम्टम्स, हम स्टमक सिम्टम्स की बात करते हैं। उसमें पहला सिम्टम्स क्या है, पहला सिम्टम है पेन इन स्टमक ऑलवेज कम्स आफ्टर ईटिंग। ठीक है, इसमें क्या बोला है, खाने के बाद जो है पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक बात हमने सर्जरी में भी पढ़ी थी कि हमारा खाने के बाद पेन किस चीज़ में स्टार्ट होता है। हमने पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ा था कि खाने के जस्ट बाद ही पेन स्टार्ट हो जाता है पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं हम। नेक्स्ट सिम्टम्स हमारा सेंसेशन ऑफ लम्प्स इन कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक। ठीक है, अब पहले तो हमें कार्डियक रीजन के बारे में जानना होगा। अगर हमें कार्डियक रीजन के बारे में नहीं पता होगा तो हमें सिम्टम्स को कैसे सोच सकते हैं कि भाई ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले कार्डियक रीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्डियक रीजन पहले हमने स्टमक का डायग्राम बनाया। ये हमारा स्टमक का डायग्राम है। स्टमक में क्या क्या है, ये इसोफेगस है। इसोफेगस पर ये वाला चीज़ जो है ये फंडस रीजन है। उसके बाद ये चीज़, ये जो ये पार्ट है हमारा बॉडी पार्ट आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये एंड में आता है पाइलोरिक पार्ट। उसके बाद ये जो कार्डियक रीजन है, कार्डियक रीजन में हमें क्या होता है, हमें कार्डियक रीजन में पेशेंट को कार्डियक रीजन में क्या होता है, लम्प्स जैसी फीलिंग होती है। कोई ऐसी लगता है कि कोई जो हार्ड चीज़ है ना, वो हार्ड चीज़ उसे ऐसे फील होती है कि कोई हार्ड चीज़ है जो उसे परेशानी कर रही है। उसे लगता है कि कोई बॉइल्ड एग जो होता है अटका हुआ है। ठीक है, ऐसा फील होता है। उसके बाद हमारा तीसरा सिम्टम्स की बात करते हैं। तीसरे सिम्टम्स में क्या बोला था, सेंसेशन एज इफ अ हार्ड बॉइल्ड एग हैज़ अ लॉस्ट इन अ कार्डियक एंड ऑफ अ स्टमक। जैसे मैंने अभी बताने की कोशिश करी। ठीक है, हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला है, कोई भी ओल्ड एज या यंग एज का यंग एज का पेशेंट है, वो आएगा आपके पास। जैसे ही वो खाना खाता है उसको कैसा लगता है, उसको लगता है कि पाइप में कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उबला हुआ अंडा या फिर कोई गोल सी चीज़ उसकी फंसी हुई है। ठीक है, जो खाने के बाद या पीने के बाद जो उसको खाना है और पानी है ना, उसको अंदर जाने से वो चीज़ रोक रही है। ठीक है, इसका ये मतलब था। ठीक है, उसको अब नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नून एंड नाइट। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि सुबह के टाइम जो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे दोपहर हो गई, शाम हो गई, इसकी जो भूख होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम चेस्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। चेस्ट सिम्टम में क्या बोलते हैं, पेनफुल सेंसेशन एज इफ समथिंग वाज लॉस्ट इन द चेस्ट हैज़ टू कफ्ड अप, लंग्स फील कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी फुली एक्सपैंड। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो पेशेंट है वो आएगा, बताएगा आपको कि
सीने में या पाइप में कुछ फंसा हुआ लगता है उसको, जिससे लगता है कि वो हमारे जो लंग्स हैं हमारे जो लंग्स हैं उसको वो दबा रहा हो, ठीक है। उसको ऐसा लगता है वो दबा रहा है, जिससे हमारे लंग्स जो है प्रॉपरली फूल नहीं पा रहे हैं और सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और उसको क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है, ठीक है। और वो जो होता है खांसी, चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो उसको सोचता है कि वो खांसी करेगा ना, खांसी करने के बाद उसका वो जो प्रॉब्लम है वो उसकी सॉल्व हो जाएगी, उसको ऐसा लगता है वो कुछ है वहाँ पर, वो खांसी करेगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और उसको रिलीफ फील होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है शार्प कटिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट। अब हमारा इसमें क्या बोला है कि जो हार्ट वाला रीज़न है उसमें शार्प कटिंग पेन होता है, इसलिए क्या होता है उसे ये किस लिए हो सकता है, वो डिस्पेप्सिया के कारण भी हो सकता है। अब हम पहले डिस्पेप्सिया को जानने की कोशिश करते हैं। डिस्पेप्सिया मतलब क्या होता है, खाने के बाद या खाना खाने के बाद उसको फूला फूला सा लगेगा पेट, वो डिस्पेप्सिया के कारण होता है, ठीक है। अब साथ में उसको कैसा सेंसेशन होता है कि कुछ फंसा हुआ है पेट में, खराबी के कारण भी हो सकता है, खराबी के कारण भी हो सकता है, हार्ट में पेन मिल सकता है इन सब चीज़ों के वजह से, ठीक है। ये था हमारा आज का मेडिसिन। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच for watching this video. Please like, share, subscribe, help me reach 1000 subscribes। जल्दी से चैनल को शेयर कर दो, और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बढ़ाइए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे वीडियो बनाने की स्ट्रेंथ आएगी। थैंक यू सो मच।